नमस्कार, पीके रियल इन्फो पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत का चुनाव होना है। ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर तमाम तैयारियां शुरू हो गई हैं। जो भी दावेदार चुनाव लड़ना चाहते हैं, उन लोगों ने अपनी अपनी तैयारियां अभी से ही शुरू कर दी हैं, क्योंकि चुनाव में अब ज़्यादा वक्त नहीं बचा है। चुनाव को लेकर जो तैयारियां शुरू हुई हैं, वो बहुत ही सही समय से शुरू हुई हैं। जिन उम्मीदवारों ने शुरू कर दी है तैयारी, तो बहुत ही अच्छा कार्य किया है। यदि आप भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए वेरी इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि यूपी ग्राम प्रधानी चुनाव को लेकर काफ़ी बड़े कुछ रूल्स लागू किए गए हैं, जिसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। साथ ही साथ आप लोगों के जो कमेंट्स थे कि प्रधानी का चुनाव किस महीने में होगा, इसको लेकर कोई तारीख उरीख आई है या फिर नहीं, तो पूरी जानकारी इस वीडियो में आप लोगों के समक्ष रखने वाले हैं। पूरी जानकारी को क्लियरली समझने का प्रयास कीजिए, कंटिन्यू लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। और चुनाव लड़ना है तो ये वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि कुछ ऐसे प्रत्याशी हैं जिनको इस बार चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा। क्यों नहीं चुनाव लड़ने दिया जाएगा? ये लोग नहीं लड़ पाएंगे चुनाव। इस बार चुनाव में बड़ा बदलाव। आइए देखते हैं कौन सा बड़ा बदलाव किया गया है। तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। बिना किसी देरी के इन्फॉर्मेटिव वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, यदि आप भी प्रधानी का चुनाव लड़ना चाहते हैं, बीडीसी का चुनाव लड़ना चाहते हैं, जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ना चाहते हैं, ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव लड़ना चाहते हैं, या फिर जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो सुनिएगा। एक तो जो भी सरकारी कर्मचारी हैं, वो लोग चुनाव नहीं लड़ पाएंगे इस बार जो है, जो भी सरकारी कर्मचारी हैं उनको चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा। इस पर पंचायती राज विभाग के द्वारा मंजूरी दे दी गई है कि जो भी सरकारी कर्मचारी हैं उनको चुनाव से वंचित रखा जाएगा। क्यों? कौन कौन से हैं? एक तो हो गया सेक्रेटरी, लेखपाल और पंचायत सचिव। ये लोग सरकारी कर्मचारी हैं, ये लोग चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। और भी लोग चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। कोई भी व्यक्ति दिवालिया है, आपके कहे से दिवालिया नहीं, न्यायालय के अनुसार दिवालिया अगर व्यक्ति माना जाता है तो वह चुनाव नहीं लड़ सकता है। दिवालिया का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति की संपत्ति से ज़्यादा उस पर कर्जा हो, सरकारी ऋण हो, तो उसे दिवालिया घोषित किया जाता है न्यायालय के द्वारा, तो वह व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता है। और भी कुछ ऐसे लोग हैं जो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, जैसे मानसिक शक्ति कमज़ोर है, अंधा है, गूंगा है, पागल है। इन लोगों को चुनाव लड़ने से रोका जाएगा। क्यों रोका जाएगा? आप लोग समझ रहे होंगे इन लोगों का चुनाव में क्या मतलब है। भाई, अच्छा कर्मठ शिक्षित युवा चुनाव लड़ सकता है। हालांकि युवा नहीं, सभी लोग चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन यदि आप में कोई भी मिस्टेक है, कमी है, तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। नियम लागू कर दिए गए हैं। साथ ही साथ एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन को बड़ी वरीयता दी जा रही है। जो लोग हाई स्कूल या फिर इंटरमीडिएट पास हैं, वो लोग ही चुनाव लड़ पाएंगे। जो लोग निरक्षर हैं, बिल्कुल अंगूठा टेक हैं, वो लोग चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। क्यों नहीं लड़ पाएंगे? समझ पा रहे होंगे, डिजिटल टाइम चल रहा है। यदि आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। हो सकता है 2 बच्चों वाला कानून भी लागू हो जाए, इस पर बात संज्ञान में चल रही है, लेकिन अभी तक कोई टिक मार्का नहीं आया हुआ है। मेरी हिसाब से अगर हो जाता है तो अच्छा ही रहेगा। इससे देश और समाज को बहुत ही बड़ा एक लाभ देखने को मिलेगा भविष्य में। अपने देश की जो पॉपुलेशन है
वो बहुत ही हायर लेवल पर पहुंच चुकी है। जानते होंगे आप लोग कि कितनी जनसंख्या के माध्यम से बेरोजगारी, मारामारी, भुखमरी तक पड़ जाती है अपने देश में। तो ये सब होना बहुत ही ज़रूरी है। इससे जो है थोड़ा पॉपुलेशन कंट्रोलिंग में हेल्प मिलेगी। बात करें तिथि की कि चुनाव कब होगा, तो चुनाव की तिथि की संभावित तारीखें आ चुकी हैं। कोई कह रहा है शुरुआती महीनों में ही 2026 में चुनाव होगा, कुछ लोग मार्च में हिसाब लगा रहे हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि यूपी बोर्ड की जो परीक्षा होती है उससे या तो पहले ही चुनाव कराया जाएगा या फिर परीक्षाएं संपन्न होने के बाद में। ये सभी कार्य परीक्षा में नहीं होंगे, क्योंकि आप लोग समझ रहे होंगे टीचर लोग सब वहाँ व्यस्त होंगे, तो परीक्षा कराएगा कौन फिर, चुनाव सॉरी। तो वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।